अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सर्दी में बनाया ये ख़ास पराठा, चने की दाल का पराठा, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। चने की दाल के पराठे बच्चे और बड़े सबको ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद आता है और आप इसे डिनर में भी आराम से पराठा बना सकते हैं और डिनर के टाइम एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में इस तरह के पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल को सबसे पहले सोक करके रखा हुआ था। 2-3 घंटे के लिए आप सोक कर लें। उसके बाद इसे मैंने ऐड कर दिया साबित लाल मिर्च, गार्लिक और ज़ीरा। इसको डाल के हमें कुक करना है। इन्हीं चीज़ों से 3 चीज़ों से दाल इतनी ज़बरदस्त बनती है। इससे मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, गार्लिक, थोड़ी-सी मैंने इसमें से ज़ीरा और साबित लाल मिर्च। इन्हीं का फ्लेवर इतना अच्छा आता है दाल में। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। थोड़ा-सा पानी है तो मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लूँगी ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। आप इस चने की दाल में पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको दाल घोटनी जो होती है उससे मैं इसको मैश कर लूँगी। बिल्कुल सही से मैशर है तो मैशर यूज़ कर लें और अगर चॉपर में डाल के चॉप करना चाहते हैं तो चॉपर में डाल के चॉप कर लें। गरम-गरम में कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो फिर देर लगेगी। तो इससे मैं गरम-गरम में ही इसको बिल्कुल मैश कर लूँगी। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 2-3 पैकेट करके आप इसको फ्रीज़ कर लें तो आपकी पूरी सर्दी जो है ना, आपको बार-बार दाल को कुक नहीं करना पड़ेगा और आराम से दाल आपके घर में फ्रीज़ हुई होगी, आप आराम से पराठे बना सकते हैं। मैं तो यही करती हूँ कि दाल को फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि जब भी मूड हो तो तब मैं दाल के पराठे बना लूँ। दाल के पराठे के साथ आलू की तरकारी बहुत मज़ेदार लगती है। वो भी बनाना था मुझे, लेकिन बच्चों का सिर्फ़ मूड हो रहा था कि पराठे ही हमें खाना है। हस्बैंड नहीं थे, अगर हस्बैंड होते तो फिर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए दाल की तरकारी बनाती। तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से मैंने जो है ना इसको पीस लिया है और आप चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था हरी मिर्च और हरी धनिया। जब बिल्कुल ये ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर दोनों चीज़ ऐड की। हरी धनिया और हरी मिर्च डाल के ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके पराठे बनाएंगे। सर्दी में तो मुझे इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि पराठे हों साथ में और साथ में कोई सब्ज़ी बना लो तो इस तरह डिनर भी हो जाता है और नाश्ते में भी अच्छा लगता है और डिनर में भी पराठे। क्योंकि सर्दी में कहीं न कहीं थोड़े से लेज़ी तो होते हैं, सर्दी लग रही होती है तो इतना ज़्यादा काम पूरा प्रॉपर खाना बनाने से बेहतर पराठे बना लो। तो फैमिली तो वैसे ही खुश हो जाती है, एंजॉय कर लेती है। जब पराठे एंजॉय करते हो ना फैमिली, तो आप आराम से बना सकते हैं। मैं तो मॉर्निंग में बना रही थी पराठे तो इसके साथ में चाय बनाई। चाय मैंने चढ़ाई, उसके बाद यहाँ पे पराठे बनाऊँगी और बस हम फिर पराठे एंजॉय करेंगे। आप योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं और जिसके साथ आप एंजॉय करना चाहें आप इस पराठे को कर सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं चने की दाल के पराठे। आटे में मैंने फ़िल कर लिया है चने की दाल, इसको अच्छे से, और उसके बाद इसको फिर पराठे बना लूँगी तो बहुत आराम से ये पराठे बन जाते हैं। आटे में सिर्फ मैंने नमक और थोड़ा-सा ऑयल ऐड करके इसको गूँध लिया था। तो इसी तरह जब मैं पराठे बनाती हूँ, अगर मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो इसी तरह गूँध लेती हूँ ताकि सॉफ्ट-सॉफ्ट हमारे पराठे बने और इस तरीके से ये फ़िल कर लूँगी। आलू के पराठे की तरह आपको 2 इसकी रोटी नहीं बनानी पड़ती, सिर्फ़ एक ही इसमें आप आराम से बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बन जाती है। दाल अगर आपकी अच्छे से कुक हो ना तो फिर आराम से बन जाती है। अगर दाल थोड़ी-सी भी अच्छे से गली नहीं है, कुक नहीं है, तो फिर आपके जो पराठे हैं वो फटेंगे। तो दाल बहुत अच्छे से कुक हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पराठे बन जाते हैं। तो बहुत ईज़ी है बनाना पराठा। तो मैं अपने लिए, वासिफ़ और रेयान के लिए चने की दाल के पराठे बना रही हूँ। अम्मार के लिए मैं सिंपल पराठा और एग फ्राई करूँगी क्योंकि उसे थोड़े से स्पाइसी लगेंगे, तो इसलिए उसको थोड़ा-सा बस ट्राई कराऊँगी। बाकी उसके लिए मैंने अलग से पराठा और एग बना लिया क्योंकि अभी वो छोटा है तो शायद उसको स्पाइसी लगे।
देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट पराठा बना है, बिल्कुल भी फटा भी नहीं है और बहुत ही यम्मी पराठा बना है। तो आप इस तरह ट्राई करें, आप पूरी सर्दी इसको एंजॉय करें। यहाँ पर मेरे जो पराठे हैं वो रेडी हैं और मैंने साथ में फिर 3 से 4 पराठे बनाए, फिर अम्मार के लिए बनाए और अम्मार का पराठा बनाया और उसके बाद एग फ्राई किया और हमारा जो नाश्ता है वो रेडी है। आप भी ये पराठा ट्राई करें, बहुत यम्मी पराठे बनेंगे और पूरी फैमिली आपकी अच्छे से एंजॉय करेगी। साथ में अगर आप जो भी चीज़ इसके साथ फैमिली एंजॉय करती है, जो पसंद करती है, वो आप इसके साथ बना सकते हैं और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडा भी रेडी है, बच्चों के पराठे भी रेडी हैं और हमारा जो नाश्ता है वो भी रेडी है, चाय भी रेडी हो गई थी। वैसे भी यूएई में ना मौसम का बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ में। तो जब गर्मी होती है तो आप इतना एंजॉय नहीं कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होता है, हवा अच्छी चलने लगती है, तो पूरी यूएई में लोग एंजॉय कर रहे होते हैं इस टाइम। तो अच्छी अच्छी डिशेस बनाने का मूड होता है, इस तरह के खाने खाने का मूड होता है। गरम गरम यहाँ पर पराठे रेडी हैं और मैं आपको यहाँ पर अंदर से भी दिखा देना चाह रही थी। फ़र्स्ट ट्राई किया तो बहुत गर्म हो रहे थे, फिर दोबारा ट्राई किया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।